एक बार एक बहुत दुखी व्यक्ति महात्मा के पास आया। उसकी आंखों में निराशा और दिल में बेजारी थी। उसने कहा, महात्मा जी, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। न मैं अपनी पत्नी को खुश रख पा रहा हूं, न अपने बच्चों को। मेरे परिवार में भी शांति नहीं है। मेरे पास इतना भी नहीं है कि मैं उन्हें 2 समय की रोटी दे सकूं। कभी कभी तो मुझे जीवन समाप्त करने का भी विचार आता है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस संकट से बाहर निकल सकूं। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि कोई सरल तरीका बताएं जिसे मैं आसानी से समझ सकूं। महात्मा ने व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें एक काम करना होगा। उस पहाड़ी के ऊपर एक प्राचीन मंदिर है और उसके पास एक चींटियों का घर है। वहां हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हारा काम यह है कि अगले 7 दिनों तक हर रोज उस चींटियों के घर को बिना किसी चींटी को मारे तोड़ना है। यह सुनकर व्यक्ति हैरान हो गया, लेकिन उसने सोचा कि महात्मा के पास जरूर कोई बड़ी शिक्षा छुपी होगी, इसलिए वह बिना सवाल किए उनके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गया। तो दोस्तों, मेरा निवेदन है कि आप 5 मिनट का टाइम निकालकर कहानी को अंत तक जरूर सुने, और आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगले दिन वह व्यक्ति महात्मा के निर्देश का पालन करते हुए पहाड़ी पर चढ़ा और मंदिर के पास पहुंच गया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि सैकड़ों चींटियां पूरे जोश से भोजन इकट्ठा कर रही थीं। उनके छोटे छोटे पैर तेजी से चलते हुए अन्न के दाने उठाकर अपने घर में जमा कर रही थीं। यह दृश्य देखकर व्यक्ति का दिल पसीज गया। उसने सोचा, इन नन्ही नन्ही चींटियों का घर तोड़ना कितना गलत होगा। वे इतनी मेहनत से अपने लिए आश्रय और भोजन की व्यवस्था कर रही हैं। उसकी आत्मा अंदर ही अंदर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन महात्मा के कहे अनुसार उसने चींटियों का घर तोड़ना शुरू कर दिया। जब चींटियों का घर टूटने लगा तो उनके बीच हड़कंप मच गया। अब तक जो चींटियां एक सीधी रेखा में अनुशासन से चल रही थीं, वे भाग दौड़ मचाने लगीं। कुछ अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगीं, तो कुछ अपने भोजन को बचाने के लिए दौड़ पड़ीं। यह देखकर व्यक्ति का मन और अधिक विचलित हो गया। उसे चींटियों के लिए सहानुभूति महसूस हो रही थी, लेकिन वह महात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए चींटियों का घर पूरी तरह से तोड़कर घर लौट गया। रात को अपने बिस्तर पर लेटते हुए उसके मन में यह ख्याल आया कि वह जो कर रहा है, क्या वह सही है? वह सोचता रहा कि महात्मा का यह काम कितना अजीब है। क्या यह महात्मा का कोई विचित्र तरीका है, या इसमें कोई गहरा संदेश छिपा है? रात भर वह इन सवालों से जूझता रहा। अगले दिन का इंतजार करते हुए उसने यह तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह महात्मा के निर्देशों का पालन करेगा, क्योंकि वह जानना चाहता था कि इस प्रक्रिया का अंतिम परिणाम क्या होगा। लेकिन वह महात्मा के निर्देश का पालन करता रहा और घर वापस लौट गया। अगली सुबह वह व्यक्ति महात्मा के निर्देशानुसार फिर से पहाड़ी पर पहुंचा। उसके मन में यह विश्वास था कि लगातार 2 दिनों तक चींटियों का घर तोड़ने के बाद वे अब यहां से चली जाएंगी और किसी नई जगह पर अपना घर बनाएंगी। लेकिन जब वह मंदिर के पास पहुंचा और देखा कि चींटियां उसी स्थान पर फिर से नया घर बना रही थीं, तो वह आश्चर्यचकित रह गया। चींटियां न केवल अपना घर फिर से बना चुकी थीं, बल्कि पहले से अधिक जोश और मेहनत से अन्न के दाने इकट्ठा कर रही थीं। यह देखकर व्यक्ति ने सोचा, क्या ये चींटियां इतनी मूर्ख हैं? कल ही इनका घर टूट गया और आज फिर से ये यहां नया घर बना रही हैं। उसके मन में चींटियों के प्रति एक विचित्र सी भावना उत्पन्न हो रही थी। उसने सोचा कि वे कितनी मेहनत से अपना घर बनाती हैं, फिर भी उसे बार बार तोड़ा जाता है। यह विचार उसे बेचैन करने लगा कि शायद महात्मा के आदेश का पालन करते हुए वह इन निर्दोष जीवों के साथ अन्याय कर रहा है। लेकिन महात्मा के शब्दों को याद करते हुए उसने फिर से चींटियों का घर तोड़ दिया। चींटियां एक बार फिर इधर उधर भागने लगीं और उनके द्वारा जुटाए गए अनाज के दाने बिखर गए। उसने देखा कि चींटियां कितनी बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मान रही थीं। हर बार जब उनका घर टूटता था, वे फिर से उसी उत्साह से नया घर बनाती थीं। व्यक्ति का मन विचलित और दयालु होने लगा। उसने सोचा, ये नन्ही चींटियां हार नहीं मानती। वे बार बार असफल होती हैं, फिर भी हर बार संघर्ष करती हैं और अपना घर फिर से बना लेती हैं। क्या यह वही संदेश है जो महात्मा मुझे देना चाहते हैं?
हालांकि वह अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाया था कि महात्मा का उद्देश्य क्या था, फिर भी उसने तय किया कि वह अगले दिन भी महात्मा के निर्देशों का पालन करेगा। चौथे दिन जब वह व्यक्ति तीसरी बार पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने देखा कि चींटियां फिर से उसी स्थान पर अपना घर बना चुकी थीं। पहले की तरह वे पूरी लगन से अपना काम कर रही थीं, अनाज के दाने इकट्ठा कर रही थीं और अपने छोटे से संसार को फिर से खड़ा कर रही थीं। लेकिन इस बार व्यक्ति के दृष्टिकोण में बदलाव आया था। अब वह सिर्फ चींटियों की मेहनत नहीं देख रहा था, बल्कि उनके भीतर छिपे धैर्य, साहस और दृढ़ संकल्प को भी महसूस कर रहा था। उसने सोचा, हर बार जब इनका घर टूटता है, ये बिना शिकायत के फिर से उसे बनाने में जुट जाती है। कितनी अजीब बात है कि मैं इन्हें एक बार और हार का सामना करवाऊंगा, लेकिन फिर भी वे बिना थके, बिना रुके पुनर्निर्माण में जुटी रहेंगी। व्यक्ति यह सोचते हुए अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन अब उसकी सोच बदलने लगी थी। जब वह व्यक्ति चींटियों का घर फिर से तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, उसके मन में द्वंद्व उत्पन्न होने लगा। उसे अब एहसास हो रहा था कि चींटियों का यह संघर्ष उसका अपना ही प्रतिबिंब था। जैसे जैसे चींटियां अपना घर बार बार बनाती थीं, वैसे ही वह व्यक्ति अपने जीवन के संघर्षों से बार बार जूझता रहा था। उसने सोचा, मैं क्यों हार मानने की सोचता हूं, जबकि ये नन्ही चींटियां बिना किसी संकोच के, बिना किसी थकान के, बार बार असफलताओं के बावजूद अपने घर को बनाने में जुट जाती हैं। चींटियों का यह धैर्य और उनके निरंतर प्रयास उसे जीवन की कठिनाइयों को नई नजर से देखने का मौका दे रहा था। वह महसूस करने लगा कि उसकी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है और अब वह चींटियों के संघर्ष को अपनी ही जिंदगी के संघर्ष के रूप में देख रहा था। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं अपने जीवन में भी इसी तरह का धैर्य और हिम्मत दिखा पाऊंगा? क्या मैं भी बार बार असफल होने के बाद फिर से उठ खड़ा हो पाऊंगा? चींटियों के इस साहस और पुनर्निर्माण की क्षमता ने उसे जीवन की एक बड़ी सीख दी। अब वह अपने संघर्षों को लेकर उतना निराश नहीं था जितना पहले था। उसने समझा कि असफलताएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन असली ताकत उन असफलताओं के बाद दोबारा उठ खड़े होने में है। व्यक्ति ने उस दिन चींटियों का घर फिर से तोड़ा, लेकिन इस बार उसका मन शांत और संतुष्ट था, क्योंकि उसने अब जीवन का असली अर्थ समझ लिया था, धैर्य, पुनर्निर्माण और कभी हार न मानने की ताकत। 7वें दिन जब व्यक्ति महात्मा के पास पहुंचा, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वह अब पहले की तरह उलझनों में नहीं था। उसने महात्मा के सामने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, मैंने आपकी बात मानकर पूरे 7 दिनों तक चींटियों के घर को तोड़ा। हर बार मुझे लगा कि अब वे हार मान जाएंगी, लेकिन वे हर बार एक नई ऊर्जा के साथ उसी जगह पर अपना घर फिर से बनाती रहीं। पहले मुझे उनकी इस जिद्दी कोशिश पर गुस्सा आता था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह मेरे जीवन के संघर्षों का एक प्रतीक था। चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हम अपने प्रयासों को जारी रखते हैं तो कोई भी चीज हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। महात्मा यह सुनकर धीरे से मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। यह दुनिया भी एक चींटी के घर जैसी ही है। हमें बार बार कठिनाइयां मिलेंगी, हमारे प्रयास विफल हो सकते हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और निरंतरता बनाए रखें तो अंततः हम अपने लक्ष्य को पा ही लेंगे। चींटियों ने तुम्हें जो पाठ सिखाया वही इस संसार की सच्चाई है। समय चाहे कितना भी बुरा हो, 2 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहला, धैर्य रखो, और दूसरा, कभी हार मत मानो। जो लोग धैर्य रखते हैं और हार न मानने का संकल्प करते हैं, वे ही इस जीवन के असली विजेता होते हैं। व्यक्ति महात्मा की यह शिक्षा सुनकर गहराई से सोचने लगा। अब उसे एहसास हो गया था कि जीवन में सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों पर नहीं, बल्कि उस धैर्य और साहस पर निर्भर करती है जिसे हम असफलताओं के बाद भी बनाए रखते हैं। उसने चींटियों के संघर्ष में अपने जीवन के कई उत्तर ढूंढे थे। महात्मा की इन अंतिम बातों ने उसके मन की सभी शंकाओं को मिटा दिया। अब वह अपने जीवन के हर संघर्ष को नए दृष्टिकोण से देख रहा था। कठिनाइयां उसे तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। महात्मा की दी हुई शिक्षा के साथ वह व्यक्ति अब जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था, और उसे यह विश्वास था कि धैर्य और अडिगता से वह अपने जीवन का हर लक्ष्य प्राप्त कर सकेगा। महात्मा की शिक्षाओं को अपने दिल में उतारने के बाद वह व्यक्ति अपनी पुरानी सोच से मुक्त हो चुका था।
अब उसके दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ गया था। पहले जहां छोटी छोटी समस्याओं से वह टूट जाता था, अब उसे उनमें जीवन का एक नया सबक दिखने लगा था। उसने महसूस किया कि जीवन की कठिनाइयां हमारे धैर्य और दृढ़ता को परखने के लिए आती हैं और हमें उन्हें हर बार एक नई चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जैसे चींटियां बार बार अपना घर बनाती रहीं, वैसे ही उसने अपने जीवन की हर समस्या को एक नए दृष्टिकोण से देखने की आदत डाल ली। अब जब भी उसे कोई समस्या मिलती, वह शांत मन से समाधान की ओर बढ़ता, बिना घबराए और बिना हार माने। वह व्यक्ति अब अपने परिवार और कामकाज में भी वही धैर्य और स्थिरता दिखाने लगा। पहले जो काम उसे कठिन और असंभव लगते थे, अब वह उन्हें धैर्यपूर्वक और व्यवस्थित रूप से करने लगा। उसकी इस नई सोच का असर सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार पर भी पड़ा। उसका परिवार, जो पहले उसकी निराशा और क्रोध से दुखी रहता था, अब उसके नए दृष्टिकोण से खुश था। अब वह उन पर गुस्सा करने के बजाय उनकी परेशानियों को समझता और शांतिपूर्वक समाधान ढूंढता। परिवार में पहले जो छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता था, अब वहां शांति और समझदारी का माहौल बन गया था। उसकी नई सोच ने घर के वातावरण को पूरी तरह से बदल दिया था। कुछ समय बाद उस व्यक्ति की मेहनत और धैर्य के परिणाम स्वरूप उसकी जिंदगी में सुधार होने लगा। जहां पहले वह अपने जीवन से निराश और असंतुष्ट था, अब वह हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखता। उसकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी, क्योंकि अब वह धैर्य और दृढ़ता के साथ अपने कार्यों को पूरा करता था। जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए उसने यह समझ लिया था कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। अब वह एक संतुष्ट, खुशहाल जीवन जी रहा था और अपने परिवार के साथ हर कठिनाई का सामना मुस्कान के साथ कर रहा था। महात्मा की शिक्षा ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था और अब वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन चुका था। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली वह कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली स्टोरी पे। थैंक यू।